जज़ाकुमुल्लाह वली साहब। असल में कुछ ख़राबियाँ मुआशरे में इनफरादी होती हैं जिन्हें हम अकेले में ठीक कर सकते हैं। कुछ ख़राबियाँ मुआशरे की इज्तमाई होती हैं जिन्हें कोई एक आध शख्स अगर कोई मुखलिस है और वो दर्द रखता है, वो कहता है कि मैं इसे ठीक करूं, तो वो कोशिश के बावजूद और चाहत के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए कि इज्तमाई ख़राबियाँ इज्तमाई कोशिश से ही जाएंगी और उसमें कई एक चीज़ें होती हैं। उलमा सारे यही चाहते हैं कि हम एक हो जाएं। उसके लिए डॉक्टर साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला अपनी गुफ्तगू में फरमाया था। वो ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें गैर मशरूत तरीके से सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी करने का हुक्म दिया था और हमने ये वफ़ादारियाँ गैरों को दे दी। अगर इस जुमले के ज़रिए से आज भी हमारे मुआशरे की इस्लाह हो जाए, यकीन मानिए कल नहीं आज ही हम एक हो सकते हैं। आज ही हम एक हो सकते हैं। असल जो इख्तलाफ होता है वो कायद का इख्तलाफ होता है, वो लीडर का इख्तलाफ होता है, वो रहनुमा का इख्तलाफ होता है। अब इसको उलमा को छोड़िए, आप सियासी पार्टियों को देख लीजिए, जितने लीडर बनते चले जाएंगे उतनी पार्टियां होती चली जाएंगी, इसलिए कि हर बंदे को चार चाहने वाले उसे मिल जाते हैं। हमारा तो लीडर भी एक ही है और उलमा को भी मिल जाते हैं। जब हम मुस्लिम वहदत मुस्लिम की बात करते हैं या वहदत उम्मत की बात करते हैं तो फिर उम्मत तो एक ही कायद की है ना, उम्मत मौलवियों की तो नहीं है ना, उम्मत तो एक ही कायद की है। फिर अगर हम उलमा में से अहले हदीसों में से किसी आलिम को लें कि भी यार ये बड़ा नेक आदमी है, लेकिन मुमकिन है हम मान लें कि भी हाँ जी बड़ा नेक आदमी है, आप नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे, हम इनमें से ले लें, इनमें से ले लें, हम नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसी हस्ती जिसको कलमा पढ़ने वाला हर फर्द माने, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं। अगर दुनिया सिमट के इसी क़ियादत पर आ जाए, इसी सियादत पर आ जाए, बस हमारी सारी वफ़ादारियाँ, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, गैर मशरूत तरीके से आपके साथ वाबस्ता हैं। यकीन मानिए कल का सूरज तुलू होने से पहले हम मुत्तहद होंगे। फिर दूसरी बात यह कि इस्लाह का हमारा तरीका गलत है। हम दावत देते हैं कि हमें एक होना चाहिए और दुनिया को हम ये पढ़ाते हैं कि इख्तलाफ उम्मती रहमत, कि उम्मत का जो इख्तलाफ है बामी बड़ी रहमत की चीज़ है। ये रहमत तो रोज़ बरसे, फिर इससे छुटकारा क्यों पा रहे हैं हम, इससे भागना क्यों चाह रहे हैं? ये तो हर चैनल पे बरसे रहमत ही रहमत है। तो ये सोच भी गलत है। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सही सनद से ये फरमान साबित नहीं है। अच्छा। मुहद्दिसीन की नज़र में ये साबित नहीं है और फिर भी कह दिया गया। मुमकिन है कि इख्तलाफ के मानी कुछ और किए जाते हों, कोई भी मामला हो। फिर जब इख्तलाफ का आप लोगों को दर्ज देंगे तो वो तो कहेंगे तो रहमत है, इसमें नहाएं, इसमें गोते लगाएं, इस समंदर में तैराकी सीखें। तो इस तरह हम इस्लाह भी नहीं कर पा रहे। फिर हमारे अंदर वो जो कुव्वत बर्दाश्त है वो इतनी कम हो गई है कि हम दूसरे की बात को मानना तो बहुत दूर की बात है, हमें सुनना भी गवारा नहीं होती, हम उसे सुनना भी पसंद नहीं करते, सुन भी नहीं सकते। तो ये जो थोड़ी हम जो मुसले लोग हैं ना, वो थोड़ी अगर अपनी खराबियाँ भी दूर करें तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं कि हम दुनिया के सामने एक मिसाली कौम बनकर सामने हैं। और तीसरी बात ये कि सिर्फ ये नहीं कि हमारा जो फ़िरका है या मसलक है यही एक बुत है जो हमें एक नहीं होने देता। हमारे सीनों में बहुत सारे बुत हैं जो हम सजाए बैठे हैं। कौमियत भी एक बुत है, लिसानियत भी एक बुत है, धन दौलत भी एक बुत है, जन भी एक बुत है, और ये जितने भी ख़ानदान, खेश, कबीले, रंग व नस्ल, ये सब बुत हैं। और जब तक ये बुत पाश नहीं होंगे, यही तो हमें जुड़ने नहीं देते। ये बुत पाश होने चाहिए। कहते हैं ना कि हम तो इतने वो हो गए हैं कि हमने तेरे मिलने की तरकीब ये सोची है जी।
دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ. کیا کہنا ہے؟ تو ہم یہ صنم خانے لیے پھرتے ہیں اور ہمارے دل میں دعویٰ یہ ہوتا ہے ہم تو ایک خدا کے ماننے والے، ایک خدا کے چاہنے والے، ایک رسول کے پیچھے چلنے والے. اور ہر سینے میں جو الگ الگ بت ہے، دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. آہا کیا کہنا ہے؟ اس سے بڑا بت اور کیا ہوگا؟ اسی لیے اقبال نے کہا کبھی سر بہ سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں.